जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, OROP 3 की टेबल जारी हो चुकी है और हमने इससे पहले सिपाही, नाइक और हवलदार की जो OROP 3 में पेंशन कितनी बढ़ी है, डीआर के साथ हर महीने पेंशन कितनी मिलेगी, ये सब जाना। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो ऑनररी नायब सूबेदार और उनके इक्विवेलेंट रैंक्स है नेवी और एयरफोर्स के, उन सभी की पेंशन 15 क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल तक कितनी बढ़ी है, डीआर के साथ कितनी हो गई है, और साथ ही साथ 53% डीआर के साथ हर महीने पेंशन अब कितनी होने जा रही है OROP 3 में। इन सब के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि OROP 2 से OROP 3 में आते आते एक बड़ी पेंशन विसंगति ये रही कि ज़्यादातर जो एक्स ग्रुप के रैंक के जो नाइक है, हवलदार है, ऑनररी नायब सूबेदार है, उनकी पेंशन बढ़ने की बजाय कम हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पेंशन जहां OROP 2 से OROP 3 में आते आते बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पेंशन में कटौती हुई है। तो ये सबसे बड़ी एक OROP 3 की पेंशन विसंगति है। OROP का मतलब होता है कि पेंशन का रिवीजन होना, पेंशन का बढ़ना। जो अभी रिसेंट में पेंशनर्स आए हैं 2023 में, उनकी पेंशन को पिछले वाले पेंशनर्स को पास करना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही कुछ फॉर्मूला लग गया, जिसमें जो अब 2023 में जो पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन 2018 के जो पेंशनर्स हैं उनसे कम हो गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसको लेकर PCDA, CGDA और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को दोबारा से इस टेबल को देखना होगा और इस विसंगति को दूर करना होगा। आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे ऑनररी नायब सूबेदार की ग्रुप एक्स की जो पेंशन देखेंगे OROP 3 में, तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जहाँ OROP 2 में 24,160 रुपये थी, तो OROP 3 में ये पेंशन कम हो गई, 23,411 रुपये हो गई, यानी हर महीने 749 रुपये की कटौती हो गई, जबकि पेंशन यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी। इसी प्रकार 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 24,160 से पेंशन घटकर 23,773 रुपये हो गई। दोस्तों, हमेशा जो सर्विस ज़्यादा करता है उसको इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलता है। जिसकी जितने ज़्यादा सर्विस है, जो बाद में रिटायरमेंट आता है, उसकी पेंशन हमेशा ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज पता नहीं किस प्रकार निकाला गया, OROP 2 से OROP 3 में आते आते एक्स ग्रुप हवलदार की पेंशन को माइनस में कर दिया। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस का एक्स ग्रुप का जो ऑनररी नायब सूबेदार है, उसकी 24,185 रुपये OROP 2 में पेंशन थी, तो OROP 3 में 24,135, यानी 50 रुपये माइनस कर दी। इसी प्रकार 16.5 साल वाले के भी 50 रुपये माइनस कर दी। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 258 रुपीज़ माइनस में कर दी। तो इनको ना तो एरियर मिलेगा, ना ही एक्स ग्रुप के 15 साल से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की OROP 3 में पेंशन बढ़ेगी। तो इनको लगी है निराशा हाथ। बात करेंगे 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की, तो इनकी ज़रूर 942 रुपये पेंशन बढ़ी है। जहाँ 24,393 रुपये OROP 2 में थी, OROP 3 में 25,335 रुपये हो गई, और ये 3.86% की बढ़ोतरी है। और कुल मिलाकर 1,441 रुपये की बढ़ोतरी जुलाई 24 से पेंशन में हो चुकी है। और अब हर महीने 38,763 रुपये 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले ऑनररी नायब सूबेदार को मिलेगी OROP 3 में, और 4,324 रुपये का एरियर मिलेगा। बात करेंगे 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की, तो इनकी पेंशन 1,242 रुपये बढ़ी है। 18.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,335 रुपये। आप आगे भी आंकड़े देख लें कि 53% डीआर के साथ कितनी बढ़ी है, 2,043 रुपये, और 53% डीआर के साथ टोटल पेंशन एक महीने की जुलाई 24 से 39,364 रुपये और 6,128 रुपये का एरियर। ये आंकड़े आप आगे देख सकते हैं। मैं आपको हर महीने की बढ़ोतरी यहाँ पे बता रहा हूँ। 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 24,393 से 26,585, यानी हर महीने 2,192 रुपये का फ़ायदा हुआ है, और डीआर के साथ 3,354 रुपये का। 19.5 साल वाले का भी सेम 2,192 रुपये। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले का 2,525 रुपये यहाँ पे पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की
1,650 रुपये। और 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की यहाँ पे आप देखें 2,000 रुपये हर महीने बढ़ोतरी। और 21.5 साल वाले की भी 2,000 रुपये है। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,675 रुपये। और ये 1,675 रुपये आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो 23.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक सेम बढ़ोतरी 1,675 रुपये की हुई है। अब आगे हम बात करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से। तो 24 साल के ऑनररी नायब सूबेदार की ग्रुप एक्स में देखें तो 2,015 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 24.5 साल वाले की 2,452 रुपये, 25 साल वाले की 2,889 रुपये और 25.5 साल वाले की 3,340 रुपये। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 3,790 रुपये। यहाँ तक आर्मी में होता है 26 साल तक एक हवलदार एक्सटेंशन सर्विस के साथ अपनी 26 साल तक सर्विस कर सकता है। और 26.5 से लेकर 28 साल तक ये एयरफोर्स और नेवी के जो ऑनररी नायब सूबेदार के बराबर रैंक है वो करते हैं। और उनकी बढ़ोतरी आप देखेंगे तो 3,790 रुपये की बढ़ोतरी हर महीने यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो कि 14.43% की बढ़ोतरी है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इनकी हर महीने पेंशन 5,799 रुपये हो चुकी है। कुल मिलाकर 45,977 रुपये इनको मिलेगी पेंशन। जो हवलदार एक्सटेंशन सर्विस के साथ 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस करके आया है तो उसकी पेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ी है और इनको एरियर भी अच्छा खासा मिलेगा 17,396 रुपये का। यहाँ तक हमने बात की ऑनररी नायब सूबेदार की एक्स ग्रुप की। अब बात करेंगे वाई ग्रुप वाले ऑनररी नायब सूबेदार की। तो इनकी पेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने वाई ग्रुप है और वाई ग्रुप की सबसे पहले देखें 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में। तो यहाँ पे वाई ग्रुप की जो पेंशन है वो माइनस में नहीं हुई है जैसा कि एक्स ग्रुप का हुआ है, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी बहुत ही कम हुई है, केवल 206 रुपये की। 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 475 रुपये की, 16 साल वाले की 475, 16.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 694 रुपये, 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी 694 रुपये और 17.5 साल से थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, 1,212 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी हुई है और डीआर के साथ 1,854 रुपये। और कुल मिलाकर जो पेंशन हुई है वो 35,181 रुपये हुई है और 5,563 रुपये का एरियर भी मिलेगा 3 महीने का। 18 साल वाले की 1,650 और ये 19 साल तक सेम रही। उसके बाद 19.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,425 रुपये, 20 साल वाले की 2,756 रुपये और ये 21 साल तक रही। 20 साल, 20.5 साल और 21 साल तक 2,756 रुपये। फिर 21.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,619 और 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी सेम रही है, जो कि 11.83% की बढ़ोतरी है और 4,007 रुपये 53% डीआर के साथ। कुल पेंशन 53% डीआर के साथ 37,887 रुपये ग्रुप वाई ऑनररी नायब सूबेदार की 21-22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की और 12,021 रुपये का एरियर मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे 22.5 साल वाले की। तो 2,506 रुपये हर महीने बढ़ोतरी OROP 3 में हुई है। 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की फिर कम हो गई 1,013 रुपये। 23 साल वाले की भी 1,013 रुपये। उसके बाद बात करें 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की तो 1,988 और ये 1,988 रुपये 25.5 साल तक सेम रही। 26 साल वाले की फिर बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है 2,988 रुपये की, जो कि 12.58% है। OROP 2 से OROP 3 में आते आते 12.5% बढ़ोतरी हुई है पेंशन में और 53% डीआर के साथ 4,572 रुपये। कुल पेंशन जो मिलेगी वाई ग्रुप की ऑनररी नायब सूबेदार की 26 साल से लेकर 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले को तो वो 40,909 रुपये मिलेगी और टोटल एरियर बनता है 13,715 रुपये। तो ये सेम पेंशन 26.5, 27, 27.5 और 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की रही है। तो जिसने अपनी हवलदार ने एक्सटेंसिव के साथ में पूरी सर्विस करके रिटायर हुए हैं कलर सर्विस के साथ, तो उनकी जो 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है 2,988 रुपये की और इससे कम क्वालिफाइंग सर्विस वालों की
कम पेंशन बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप वाई की पेंशन माइनस में नहीं गई है, लेकिन ग्रुप एक्स की पेंशन आप यहाँ पे देखें, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके और 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की ग्रुप एक्स के ऑनरेरी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं बढ़ी है, कम हो चुकी है। और जिनकी पेंशन इससे ज़्यादा है OROP 3 की पेंशन से, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कम नहीं होगी। लेकिन जहाँ पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशन में OROP 2 से OROP 3 में आते आते कटौती हो गई, जो कि OROP के कंसेप्ट के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको ऑनरेरी नायब सूबेदार का 15 साल से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सभी जो ऑनरेरी नायब सूबेदार है उनकी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों की पेंशन हर महीने कितनी बढ़ी है, 53% DR के साथ कितनी हो चुकी है, और उसके बाद 53% DR के साथ हर महीने अब पेंशन कितनी मिलेगी जुलाई 24 से, और जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर जो मिलेगा वो एरियर कितना आएगा खातों में। ये मैंने कैलकुलेशन इस वीडियो के ज़रिए आप सबको बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आंकड़े समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने यहाँ जो टेबल दिखाई आपको, वो टेबल बड़ी करके और हर एक क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार दिखाई है। फिर भी आप पूछना चाहते हैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपकी हर महीने कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है और टोटल पेंशन अब 53% DR के साथ जुलाई 24 से कितनी बन गई है वो भी बताऊँगा। और वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और बाकी जितने भी ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कर सकते हैं, ताकि जो 4 सितंबर को टेबल जारी हुई है वो टेबल केवल OROP 3 की है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि OROP 2 में कितनी पेंशन थी और OROP 3 में आते आते हर महीने कितनी बढ़ी है। उसका कंपैरिजन इस वीडियो में, इस चार्ट के जरिए मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नायब सूबेदार और उनके इक्विवेलेंट रैंक है, उनकी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक किन क्वालिफाइंग सर्विस वालों की पेंशन कम हुई है और किन क्वालिफाइंग सर्विस और ग्रुप वालों की पेंशन बढ़ी है। दोस्तों, ये जो ग्रुप एक्स में पेंशन कटौती का मामला है वो हर एक रैंक में देखने को मिल रहा है। नायब सूबेदार का भी आप देखेंगे तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक जो ग्रुप एक्स के नायब सूबेदार है उनको OROP 3 में कुछ नहीं मिला। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पेंशन में 374 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, 1375 रुपये तक की कटौती हुई है। अब ये कटौती कैसे हो सकती है, ये तो एक सोच के बाहर का विषय है कि टेबल बनाने वाले ने क्या सोचा कि मैं OROP 2 से OROP 3 में इन नायब सूबेदार की पेंशन को कम कर दूं। इसी प्रकार ऑनरेरी नायब सूबेदार की, इसी प्रकार हवलदार के साथ हुआ है, इसी प्रकार नायक और नायक TS के साथ हुआ है। केवल पेंशन कम हुई नहीं हुई तो केवल जो सिपाही रैंक है उनकी कम नहीं हुई। सिपाही की आप देखेंगे तो कहीं पे भी कोई भी यहाँ आंकड़ा है वो माइनस में नहीं है। लेकिन नायक TS और नायक की बात करें तो यहाँ पे पेंशन में कटौती हुई है ग्रुप एक्स की। हवलदार की बात करें तो ग्रुप एक्स की पेंशन में कटौती हुई है। ऑनरेरी नायब सूबेदार की बात करें तो ग्रुप एक्स में पेंशन में कटौती हुई है, माइनस में गई है। हाँ, वाई ग्रुप की पेंशन सही है, वाई ग्रुप की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, हर क्वालिफाइंग सर्विस वाइज बढ़ोतरी हुई है। और इससे पहले जो OROP 2 में यहाँ पे ब्रैकेट ज़्यादा थे कि कहीं पर 6-6 साल तक सेम ही पेंशन रह रही थी, जो कि आप देख सकते हैं। तो OROP 3 में आते आते इस विसंगति को दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे बड़ी विसंगति ये हो गई कि जो पेंशन है वो एक्स ग्रुप की माइनस में चली गई। जिस प्रकार OROP 2 में JCOs के साथ हुआ, वैसा अब सभी एक्स ग्रुप की रैंक के साथ में हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की सभी क्वालिफाइंग सर्विस की ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की पेंशन। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।